हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 125 एंड इसके अंदर आज हम अपना एनपीओ ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल जो भी पॉइंट्स आपसे डिस्कस नहीं किए आज डिस्कस हो जाएंगे। आप सबने आज सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। अपना होमवर्क सुन लो। आज आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 30। कल हो सकता है आपकी लास्ट वीडियो बने जिसमें आपके डाउट्स होंगे जो क्वेश्चंस आज आपने किए हैं। सबसे पहले बच्चों को डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, जो कल आपने क्वेश्चन करवाया था एडवांस वाला, इसको मैं दोबारा करा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 वो कहते हैं, बच्चे लगाई थी वीडियो, समझ आ गई? स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। पेज नंबर 1.31 स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग दे रखा है और फिर दे रखे हैं क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में दे रखे हैं अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, है ना। तो बच्चे पहले मैं इससे बनाऊंगा क्रेडिटर अकाउंट। क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर एक एसेट है या लायबिलिटी? तो ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? क्रेडिट में ना। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस इधर, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। क्लोजिंग इधर। बताओ जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 13,000। ठीक है जी। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना है? 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपीज। अब इसमें पॉइंट है एडवांस पेड फॉर मेडिसिन। बच्चे हमने क्रेडिटर को एडवांस दिया है, कुछ एडवांस दिया है, तो बदले में लेना है या देना है? बदले में लेना है। अगर हम किसी को एडवांस पैसे दे रहे हैं तो बदले में फ्यूचर में हमने कुछ लेना है। लेना है तो एसेट। तो जो हम क्रेडिटर को एडवांस पे करते हैं ये हमारी क्या हो जाती है? एसेट बन जाती है। एडवांस पेड टू क्रेडिटर क्या बन जाती है? एडवांस पेड टू क्रेडिटर क्या बन जाती है? एसेट। और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस जाएगा डेबिट में और क्लोजिंग कहां जाएगा? हाँ या ना? इसको ऐसे लिख लो अपनी बुक्स में। तो देखो दो एडवांस हैं, एक है एडवांस क्लोजिंग, एक है एडवांस ओपनिंग। कहां जाएगा? तो ओपनिंग है 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए डेबिट में चला जाएगा एडवांस और एडवांस यहां जाएगा 13,000। सारी आइटम आ गई, क्लोज कर दो। यहां से आपकी आ जाएगी क्रेडिट परचेज। समझ आ गई? अच्छा, अब कुछ नालायक बच्चे मेरे पास खुशबू जैसे, वो क्या बोलते हैं, आप सबको याद है, इधर आओ, हम सबने क्वेश्चन पढ़ा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हाँ है ना। उसमें क्या था? माइनस विच इज रिसीव एट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस। ये नालायक कहती है ये जो एडवांस है ना, ये वाला एडवांस, इसको इस एडवांस से कंपेयर कर रही है। ये भी एडवांस है ना, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस। अरे नालायकों, सब्सक्रिप्शन का हो या किसी इनकम एंड एक्सपेंस का हो, किसी भी, तो नॉर्मल ऐसे होगा। क्या इन क्वेश्चंस में आपने अकाउंट बनाए हैं? ये जो एडवांस है ये है एडवांस पे टू क्रेडिटर। जो हमने क्रेडिटर को एडवांस पे किया है, इस एडवांस और इस एडवांस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ रही है आपको बच्चे? ये तो सब्सक्रिप्शन का नॉर्मल क्वेश्चन है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, एयरलेस हो जाएगा। वो तो अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते हुए जब आप क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हो तो एडवांस पेड टू क्रेडिटर वो बिल्कुल अलग चीज है। दोनों में बिल्कुल अलग है, कोई भी सेम चीज नहीं है। ठीक है जी, चलो जी। सुनो जी, समझ आएगी बच्चे बात? चलो जी, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा का पूरा बनाना आ गया।
सुनो जी ध्यान से जरा। बच्चे ये है मेरा करंट ईयर, क्या है, ये है राजे कौन सी डेट, और ये कौन सी डेट है, क्लोजिंग डेट। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, ओपनिंग, बच्चे याद दिलाना क्लास के एंड में ना आपको एक अकाउंट सिखाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। 1 मिनट का टॉपिक है, क्लास के एंड में सिखा दूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। रट्टे लगाने होंगे, रट्टे लगा लेना, समझना होगा तो समझ लेना, एंड में करेंगे। हाँ जी बच्चे, करंट ईयर जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो ईयर की स्टार्टिंग में बनाते हैं, एंड में बनाते हैं, एंड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर के एंड में बनता है। तो बैलेंस शीट भी कब बनेगी, करंट ईयर के। और हमारे पास एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, वो भी कब का होता है, करंट ईयर का एंड। इस डेट को हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, उसकी हेल्प से हमें क्लोजिंग डेट को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, है ना। हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है बच्चे। पर आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट बनानी जरूरी है। अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं होगी ना तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत आ सकती है। क्यों आ सकती है दिक्कत, मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चे, एक बात बताओ, मेरे पास ओपनिंग कैश है 10 लाख रुपए। कितना कैश है, 10 लाख। साल के बीच में 2 लाख कैश और आ गया तो मेरे पास क्लोजिंग कैश कितना जाएगा, क्लोजिंग कैश कितना जाएगा। कैश जो होती है वो एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, इनकम एक्सपेंस। कैश एक एसेट है। अगर मैं ओपनिंग डेट को बैलेंस शीट बनाऊंगा तो यहां आएगी लायबिलिटी, यहां आएगी, तो ओपनिंग डेट पे कैश कितना था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कैश 10 लाख रुपए। और क्लोजिंग डेट को कैश कितना आएगा, 12 लाख। समझ आ रहे ना, दोनों बैलेंस शीट में फर्क दिख रहा है। एक ओपनिंग डेट को बनेगी ओपनिंग फिगर के साथ और क्लोजिंग डेट को बनेगी। बच्चे 12 लाख कैसे आया, ये 12 लाख ऐसे आया, देखो ओपनिंग कैश 10 लाख प्लस 2 लाख कैश रिसीव हुआ तो क्लोजिंग कैश कितना आया, 12 लाख। अगर आपको ओपनिंग फिगर ना पता हो, अगर ओपनिंग फिगर, तो क्या क्लोजिंग फिगर आ सकती है, तो पहले हमें ओपनिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग फिगर निकलती है ओपनिंग बैलेंस शीट से। कुछ कुछ बात समझ आई, कुछ कुछ। कैश केस में ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूं। एक बैलेंस शीट के अंदर, एक बैलेंस शीट, सुनो ध्यान से, चलो अब समझो बात को। जब आप एक बैलेंस शीट बनाते हो ना, इधर आती है लायबिलिटीज, इधर आती हैं, इधर भी क्या आती है। अब देखो बच्चे दिक्कत कहां आती है हमें। क्लोजिंग डेट की जो बैलेंस शीट होती है ना, हमारे पास सारी एसेट्स गिवन होती है, हम लिख देते हैं, सारी लायबिलिटीज गिवन होती हैं। हमारे पास ना कैपिटल फंड गिवन नहीं होता। क्या गिवन नहीं होता, कैपिटल फंड क्या होता है, जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं ना, एनपीओ में कैपिटल क्या लिखते हैं। तो हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिए होता है, क्योंकि अगर ओपनिंग कैपिटल फंड होगा तो उसमें ऐड या लेस करके क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल फंड। हम बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमारे पास हर एक एसेट की क्लोजिंग वैल्यू होती है, पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल फंड नहीं होता। क्या नहीं होता, क्लोजिंग कैपिटल फंड कैसे आता है, ओपनिंग कैपिटल फंड प्लस जो भी ऐड या लेस होगी आइटम्स, वो फिर क्या जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल फंड। बात समझ आ रही है, अगर नहीं आई तो बता दो यार, बोलो। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें ऐड लेस करेंगे तभी तो क्लोजिंग आएगा। तो बच्चे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हुए ना सारी फिगर्स होती हैं, सिर्फ क्या मिस होता है, ओपनिंग कैपिटल फंड हमें गिवन नहीं होता, तो हमें ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना होता है ना। तो ओपनिंग कैपिटल फंड कहां से आएगा, ओपनिंग। तो आपको करना है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, सारी एसेट डाल देनी है ओपनिंग डेट की, सारी
जब आप इसको क्लोज करोगे ना, ये मैच नहीं होगी। इधर आ गया 5 लाख, फॉर एग्जांपल इधर आ गया 4 लाख, तो इधर 1 लाख रुपए कम है, इधर 1 लाख की निकलेगी बैलेंसिंग फिगर। क्या निकलेगी? किस नाम से? कैपिटल फंड। आ गया ओपनिंग कैपिटल फंड। जो यहां से ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा वो यहां पर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर एसेट में कम हो सबको ये गिवन होगी, आपको सब, आपको एनपीओ में सब कुछ गिवन होगा। वो जान के ओपनिंग कैपिटल फंड छुपा देते हैं, बताते ही नहीं आपको। तो अगर ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन है फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो ऐसी बन जाएगी। अगर ओपनिंग कैपिटल फंड मिसिंग है तो क्या करना पड़ेगा? पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, उसमें सारी एसेट डाल देंगे, सारी क्लोज करेंगे तो यहां से निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल फंड। ये कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एसेट में कम होगा ना? एसेट में कभी कम नहीं होगा, हमेशा लायबिलिटी में कम होगा। कैपिटल फंड लायबिलिटी से निकलेगा। हाँ, कैपिटल फंड लायबिलिटी से निकलेगा बैलेंस करके। बात समझ आ रही है? वो होती है। है ना? चलो जी, इतनी बात समझ आई आपको? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं, अपने माइंड पे जोर लगाना और समझना वो क्या है। डस्टर। क्या क्या बेटा? हिंगोली खा के देखो, वो घटिया है, खाओ खाओ खाओ, वो घटिया है, नकली हिंगोली। ये नकली है, नालायक। हिंगोली मतलब है तो मैं भी खाऊं नकली है, तो खत्म ही तो करनी है, पैसे लगे हैं। इतनी भी बेकार नहीं है मतलब, पर जिस काम के लिए लेके आए थे वो काम नहीं किया उसने। खाओ, मैं बहुत खा चुका बेटा, मैंने खा के खाली करी है। हाँ जी चलो अच्छा। अच्छा बच्चे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती कैसे है राजे? ओपनिंग एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग एसेट ओपनिंग लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग लायबिलिटी। तो यानी बेसिकली आपको करना क्या है, अब आपके पास एनपीओ के फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे। अभी तक तो आपने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे ना, अब आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करने होंगे। सबसे पहले क्या बनेगी? ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट, इधर एसेट्स, इधर फिर बनेगा इनकम एंड, फिर क्या आएगा? क्लोजिंग। देखो बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जब आप बैलेंस करोगे, ये राजे याद है, इधर आओ सुनो, आपको एक बात पता है, जब आप +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, अगर इधर आता तो क्या आता था? नेट प्रॉफिट। इधर क्या आता था? नेट लॉस, है ना? फिर ये नेट प्रॉफिट कहां जाता था? बैलेंस शीट में। कहां पे? कैपिटल में ऐड हो जाता था। आपको कैपिटल, देखो सुनो, अब समझो, अब आपको और क्लियर होगा कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है। +1 में आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद क्या बनाते थे आप? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल की वैल्यू गिवन होती थी, हाँ ना? जो भी कैपिटल आपको गिवन होती थी, हाँ ना? आप क्या करते थे? मान लो नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, तो नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे कैपिटल में। अगर लॉस आता तो, अगर लॉस आएगा तो माइनस करते थे, हाँ ना? फिर आप कहते थे क्लोजिंग कैपिटल, है ना? अब इसमें भी ऐसे होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर इधर बैलेंस आया तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। पर बच्चे इसमें हम नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सरप्लस। अगर इधर जगह बैलेंस तो क्या आएगा? सरप्लस। अगर इधर बैलेंस आएगा तो डेफिशिट। क्या बोलते हैं? सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा, डेफिशिट मतलब नुकसान। देखो बच्चे, इसमें हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
इसका प्रॉफिट कमाना मोटिव ही नहीं है, तो जो इसको एक्सेस पैसे हैं वो इसका प्रॉफिट नहीं होता, क्या होता है, और इधर कहता है डेफिसिट। तो क्या होगा, सरप्लस कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। कैपिटल में क्या हो गया, ऐड। अगर डेफिसिट आया तो अब जो कैपिटल है ये कैपिटल आपको गिवन नहीं होती, +1 में ये कैपिटल आपको गिवन होती थी, यहां पर कैपिटल गिवन है, तो कहां से निकलेगी कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, यहां से बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी कैपिटल फंड, और वो फंड यहां पे आ जाएगा। समझ आ गई, क्लियर हुआ, हाँ है ना, ओके सर ये बात हमें समझ आती है, वेरी गुड बेटा। सरप्लस से करते क्या है? हाँ जी, सरप्लस से क्या करते हैं? बच्चे फ्यूचर में काम आ जाता है। ये बांटिए थे सैलरी। नहीं सैलरी कुछ नहीं बांटते, सैलरी बांटने के बाद खर्चे करने के बाद सरप्लस आया है, अच्छा सारे खर्चे माइनस करने के बाद। अब देखते हैं, अब बच्चे मेरा आपसे क्वेश्चन है, अपनी अपनी बुक्स में लिखना, ठीक है ना, लिखना मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चे। सुनो, अरुण आप भी कर सकते हो सोचोगे तो, सुनो, सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम है या एक्सपेंस, बताना है, ये बताना है आपने। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम है या इनकम है, एक्सपेंस इनकम, ठीक है बच्चे। क्या मतलब है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, इसका मतलब क्या है, अभी हमें पैसे लेने हैं या देने हैं। बच्चे एक बात सुनो, एक होता है इनकम, एक होती है एक्सपेंस। इनकम का मतलब पैसे लेने हैं या देने हैं, पैसे आएंगे रिसीव होंगे, इनकम मतलब मनी रिसीव होगी, एक्सपेंस मतलब मनी पे होगी, हाँ है ना, पे मतलब एक्सपेंस, रिसीव मतलब इनकम, है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है, बुक में लिखेंगे अपनी, लेना है या देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या मतलब है इसका, लेना है या देना है, क्या बच्चे, पेन भी मैं दूं, बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लिया सबने, लिख लिया, खुशी हरनूर ने क्या लिखा देख के बताओ, इसने क्या लिख के बताया, अरुण क्या लिखा है, ओके हरनूर आपने क्या लिखा, देना है। बच्चे किसने किसको देना है राजे, फिर लिखा कैसे आपने, देना है, क्या होता है सब्सक्रिप्शन, किसके लिए, एनपीओ के लिए इनकम है। तो एनपीओ ने सब्सक्रिप्शन लेना है या देना है, किस, एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम है या रिसिप्ट है, इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है। इनकम क्या होती है, इनकम मिलती है, हम देते हैं, मिलती है। तो एनपीओ को सब्सक्रिप्शन लेना है या देना है, लेना है। फिर हमने देना है क्यों लिखा, नहीं समझ आया। अगर दोबारा गलत बोला ना बेटा फिर देखना आप। ये एक एनपीओ है, ये कौन है, एनपीओ, ये इसके मेंबर है, कौन है, मेंबर क्या करते हैं, मेंबर हर साल एनपीओ को सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो एनपीओ को मिल रहा है, एनपीओ के लिए क्या है, सब्सक्रिप्शन, इसके लिए खर्चा है, इसके लिए हम किसके अकाउंट बना रहे हैं, एनपीओ के, मेंबर्स के, एनपीओ के। एनपीओ के लिए क्या है, सब्सक्रिप्शन इनकम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी इनकम पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब तो अभी हमने इनकम लेनी है, एनपीओ ने इनकम और इन्होंने देनी है, एनपीओ ने लेनी है, हाँ है ना। तो एनपीओ के लिए जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, लेना है, हाँ है ना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लेना है, लेना है। तो एसेट लायबिलिटी बोलो, वेरी गुड। तो सुनो जरा ध्यान से, आपके पास होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एक होता है सब्सक्रिप्शन होता है ना। तो बच्चे दोनों क्या होते हैं एनपीओ के लिए, एसेट क्या होते हैं। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जाएगा ओपनिंग एसेट में, हाँ है ना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जाएगा
क्या हो गया? और क्या निकालते नहीं एनपीओ, गिवन ही होते। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, समझ आ गई ना? हाँ है ना? समझ आ रही है? अच्छा, अगर हमें एडवांस में इनकम मिल जाए, अगर एनपीओ को एडवांस में इनकम मिल जाए तो बदले में एनपीओ ने कुछ देना है या लेना है? अगर हमें एनपीओ को एडवांस मिल गई, सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गई, तो बदले में एनपीओ ने नहीं, समझ आ रही? मैं एनपीओ हूं, मुझे एडवांस में पैसे आ गए, तो बदले में मैं उनको कुछ दूंगा या उनसे कुछ लूंगा? दूंगा ना, यानी देना है। जो भी एनपीओ को एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिलती है वो उसके लिए क्या होती है? लायबिलिटी। तो ये आता था ना ओपनिंग एडवांस, याद है? क्लोजिंग एडवांस, ये एनपीओ के लिए क्या है? लायबिलिटी। तो ओपनिंग एडवांस कहां जाएगा? ओपनिंग लायबिलिटी में। क्लोजिंग एडवांस, ये मैं इनकम की बात कर रहा हूं, समझ आ गई ना? क्लियर है नहीं है? देखो बच्चे, आपको सुनो, दो होती है, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस। इनकम मतलब हमें क्या करना है? रिसीव। एक्सपेंस मतलब हमें क्या करना है? हाँ है ना? इनकम का एग्जांपल दो। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, हाँ है ना? तो क्या आ जाएगा? सब्सक्रिप्शन, हाँ है ना? बच्चे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या जी? यानी इनकम मतलब लेना है, मिलनी है ना हमें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी अभी लेना है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? एसेट। क्लियर है? आप ध्यान कर दो। मैम डोर क्लोज कराया करो यार। समझ आ गई ना? अगर बात सिर्फ सब्सक्रिप्शन की नहीं है, कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब इनकम हमें मिलनी है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो कहां जाएगी? अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग एसेट में, अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग एसेट। समझ आ गई ना? वो देखना आपको। क्लियर है? ऐसे ही अगर कोई इनकम इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन, कोई भी इनकम हमें एडवांस में मिल जाए तो बदले में हमने काम देना है, हमने देना है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है? लायबिलिटी। समझ आ गई? हाँ है ना? क्या हो गया बेटा? भर लो भर लो। सुनो बच्चे इधर आओ, आपको याद है आपको गिवन होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, फिर क्या करते थे? माइनस ऐड प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस, याद है आपको? तो बच्चे यहां पे क्या आती थी आपकी? सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। जो ये फिगर आती थी कहां जाती थी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ ना? जो ये चारों आइटम्स है ये कहां जाएंगी? ओपनिंग वाली आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाली आइटम अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो एसेट में, ओपनिंग एडवांस है तो लायबिलिटी में, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस है तो लायबिलिटी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो दोनों में सब्सक्रिप्शन है, सारे सब्सक्रिप्शन है ना ये। समझ आ गई? ऐसे ही एक्सपेंस। अब सुनो, अब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? हमने देना है या लेना है? एक्सपेंस पे करते हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग है, अभी हमने देना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एसेट या लायबिलिटी? देना है तो क्या है ये? समझ आई? देखो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? समझ आ रही है? बिकॉज देना है। समझ आ गया ना? और अगर एडवांस आ गया, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस, क्या प्रीपेड एक्सपेंस, ये क्या बोलते हैं? एक्सपेंस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेड इन
एडवांस। हमने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया, मैंने एडवांस पैसे दे दिए, तो बदले में कुछ लूंगा या दूंगा? अगर हम किसी को एडवांस दे रहे हैं तो बदले में लेना है। तो अगर एडवांस एक्सपेंस है तो वो क्या होती है हमारी? ये लेना है, तो ये क्या है हमारा? समझा कि ना? तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस ओपनिंग में, क्लोजिंग एडवांस। बात समझ आ गई? है ना? कुछ कुछ समझ तो आ रहा होगा, है ना? तो ऐसे राजी आपने क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं इसके। ठीक है जी, लिख लो इसको। क्या अभी क्वेश्चन कर रहा था तो पूरा आप सिंपल ऐसे लिख लो बच्चे, देखो जरा ध्यान से, ऐसे लिख लो। एक तरफ लिख लो इनकम, एक तरफ लिख लो एक्सपेंस। इनकम लाइक सैलरी, सॉरी इनकम लाइक सब्सक्रिप्शन, और एक्सपेंस क्या होता है? लाइक जो एनपीओ सैलरी पे करते हैं, तो एनपीओ के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस, है ना? तो देखो अगर तो है आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब लेना है तो क्या हो जाएगी? एसेट। अगर है एडवांस इनकम, क्या है? मतलब क्या है? फ्यूचर में काम देना है, तो क्या बन जाएगी? ऐसे ही अगर एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो क्या जाएगा? देना है ना? और एडवांस एक्सपेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस बदले में लेना है, तो क्या बन जाएगा? ये बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? डाउट है कुछ? डाउट है कुछ? चलता है, दौड़ता है, बिल्कुल हाँ वैसे ही देखो। 100 रुपये एटलीस्ट 100 है ना, एक दिन की है। अब एक बात बताओ, एक घर होता है रेंट पे, महीने का रेंट है 10,000 वो तो एटलीस्ट है। देखो बच्चे वो कहते हैं, हाँ वो कहते हैं कि 10,000 मान लो, वो कहते हैं 10,000, सुन तो लो, वो कहते हैं 10,000 रुपये में है ना लाइक वो कहते हैं कि 10,000 रुपये में एक दिन का रेंट है, एक दिन है 24 घंटे हैं, तो बोलोगे 1 घंटा रहना है, तो हमसे आप वो 1 घंटे के हिसाब से जो भी 500-600 बंदे ले लो। वो बोलते हैं भाई 10,000 1 घंटे का, एक उसका है ना 24 घंटे का, वो मिनिमम 10,000 है। आप 10,000 लो, चाहे फिर आप 1 घंटा रहो या 24 घंटे रहो, कोई मतलब नहीं है।
तो आप चाहे 1 मिनट चलाओ चाहे फिर 3 महीने चलाओ, 100 रुपीज मतलब डेमो यस। आप सॉल्व कर दो नहीं क्यों ना? उसमें बड़ी पैसे लगेगी। डेमो में तो कोई नेट चला के नहीं देखा। डेमो का 10 रुपये डेमो कुछ तो होना चाहिए डेमो कोई फ्री डेमो फ्री फिर 2 डेमो ले लो जैसे ले सकते हो, ये तो गलत है ऐसे ही है। All schools will be closed till 15th March. बच्चे अब तो वैक्सीन आ गया तो पेपर पक्का होंगे। वैक्सीन से कुछ फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ रहा? कोई मेरा नहीं पढ़ा रहा सिर्फ ओ नहीं हाँ नालायक हो गया। हाँ कौन सर? इकोनॉमिक्स वाले कि उससे आपकी इमोशनली बहुत अच्छी हो जाएगी। सपोज आगे ओ नहीं मैं समझ गया। ओ यार वैक्सीनेशन है वो, इम्यूनिटी बूस्टर थोड़ी है। वैक्सीनेशन मतलब पता क्या है, उसके अंदर कोविड का डेड वायरस है ना वो डालेंगे, वो इंजेक्ट करेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर अलग चीज है बेटा। हाँ वो तो कोरोनिल है। इम्यूनिटी बूस्टर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो तो मैं रोज लेता हूँ। शर्म किया ले यार किसे नशा ही जुटा नशा ये प्यार का नशा। चलो जी लिख लिया सारे बच्चे। पेज नंबर 1.40 निकालिए। इलस्ट्रेशन नंबर 28। 1.40 वैसे तो मेरा कराना बनता नहीं है क्योंकि मैं अपने क्वेश्चंस जितने कहे थे करा चुका हूँ, एक फालतू कराया। चलो जी इलस्ट्रेशन नंबर 28। कौन सी स्कूल का क्वेश्चन था वो पता नहीं कौन चैप्टर का? अपना क्वेश्चन है स्कूल का कौन सा चैप्टर बेटा? सब्सक्रिप्शन का ये कर सबसे करवा दो। दिखा दो। नहीं है तो मेरे को तो इजी ओ दिखाओ तो सही। कौन सा है? पुराना सब्सक्रिप्शन आपने क्लास लगाई है? कल ही कराया क्वेश्चन वाला, पकड़ो। हाँ और लास्ट में पता क्या है? आउटस्टैंडिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग है। इसके अंदर बने नहीं वो क्या नहीं बने? मतलब निकलता नहीं वो माइनस में आएगी वैल्यू। क्यों भाई? वो चेक कर लो, ला मैं करूँगा अभी कर देंगे। मौका दे दो चल सबको दे दो अभी क्लास के बाद दे देंगे। 14 चल क्लास में कर लेंगे सर। हो जाएगा कुछ नहीं इसमें। कल ही कराया बेटा सेम क्वेश्चन। वही मैं कह रहा हूँ मैं से आप वही वाली वीडियो देखने के बाद मैंने किया मेरे ना माइनस आ रहा है वो माइनस ही करना होता है उसमें से 26,000 जो गिवन है उसकी जगह या रिसीव कितना है पहले बताओ। 12 वो 12 रिसीव नहीं है, 12 एरियर है। हाँ तो रिसीव कितना है? 14 रिसीव है। 14 माइनस होगा ना कि 12? हाँ उसमें से 26 में से 12 माइनस करेंगे ना। हाँ तो 14 आएगा रिसीव। तो 14 माइनस होगा, स्टैंडिंग में से तो भी जाएगा फिर 12 जाएगा आउटस्टैंडिंग में से। हाँ। 14 नहीं जाएगा। कितने आप 14 कर रहे हो। 12 12 पर हाँ। यहाँ वैल्यू उसकी 6,000 गिवन है। फॉर देयर गिवन होगा फिर ये। देखो अच्छा ये कह रहे हो। तभी तो मैं कह रहा हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 26,000 पे 12,000। बेटा ये वैल्यू गलत है, गलत है वैल्यू, पॉसिबल नहीं है। वो कहता 12,000 अभी भी 18-19 का ही है ना। हाँ 12,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो ये 12 ज़्यादा होना चाहिए ना। ये फॉर द ईयर होगा, वही तो मैं ये वर्ड है फॉर द ईयर। वही मैं ट्राई करके थक गया। मैं बोला मेरी भी गलती है फिर ठीक है। देख सर पर स्कूल वालों ने बताया गलत है, पूछ लो स्कूल वालों से, बात कर लो, बोलो कैसे पॉसिबल है। शायद क्या पता मैंने ध्यान दिया नहीं, आए तो थे मैं कुछ करेक्ट कराने मैं एक ट्राई कर लियो पेपर था क्या आपका? हैं आज का पेपर था? नहीं वैसे मैं ले आया आज सब्सक्रिप्शन का आपको पढ़ा। मैं कहा ऐसे क्वेश्चन मैंने स्कूल में पढ़ा था, मैं कहा चलो सॉल्व करता हूं देखा तो वो नहीं बना। चलो जी इलस्ट्रेशन नंबर 28 निकालो सारे बच्चे। क्वेश्चन भी कभी कभी से भगवान बच्चों आप सब अपने कॉपी में एक बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर लास्ट में क्या बनाओगे? क्लोजिंग बनाओ। जगह बना लो मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 28। हाँ जी बेटा
मैं आऊँ? कुछ भी नहीं सच्चा ऐसा ये किसने बोल दिया? हाँ जी मैम। नहीं नहीं 20 मिनट 1 घंटा। सर वैसे हमें हर जगह बनाने की जरूरत है ओपनिंग बैलेंस शीट? जी बेटा। अगर नंबर चाहिए तो, अगर नंबर नहीं चाहिए नंबर बेटा, बस फिर बनानी है। बच्चों बना लिया? फॉर द ईयर एंडिंग। सर अगर एक चीज बोल दी सर आपको, सर जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना, पहले क्या ले रहा था, पहले मैं ये वैल्यू ले रहा था सब्सक्रिप्शन टोटल 80, पर बाद में जब मैंने ये चीज पढ़ी ना ड्यूरिंग द ईयर, फिर मैं कहा सबका प्लस करेंगे, फिर आई ना। पहले की बात करो, अब की बात कर रहे हो? सब्सक्रिप्शन सीखने की बात कर रहे हो, अब कर रहे हो? मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं करता था क्वेश्चंस वगैरह। अब प्लस माइनस करना है? अब तो शुरू से करना है, मतलब सारी करके। चलो जी देखते हैं जरा। हाँ जी बच्चे कहते हैं फ्रॉम द पेज नंबर 1.40। आप सबने देखना है, मैं देखता हूँ आपका दिमाग कितना चलता है। मैं एक एक आइटम आपसे पूछूंगा, पहले आपने अपने फिट करनी है, फिर मैं बताऊंगा, गलत से जो मर्जी। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब, एनपीओ का नाम क्या है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी हमें 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाले साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। यानी जो हमारा करंट ईयर है वो कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 20 को। करंट ईयर की एंड डेट क्या है? 31 मार्च 2020। तो स्टार्टिंग क्या होगी? 1 अप्रैल 2019 या फिर 31 मार्च 2019। ठीक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और नीचे थोड़ी सी बकवास की हुई है इन्होंने, है ना, 3-4 पॉइंट्स में। चलो जी बच्चे देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या है? ये कौन सा अकाउंट है बेटा? ये क्या है? कैश अकाउंट। डेबिट साइड में देखो इन्होंने दिया है ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यानी ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है। कैश क्या होती है? एसेट और लायबिलिटी। तो ये कहां जाएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी या क्लोजिंग बैलेंस शीट में? बच्चे जो ये है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। कैश समझ आ गई? तो डाउट प्रोडक्ट कैश कितना आ जाएगा? 1 लाख। इसके ऊपर टिक कर दो, टिक बुक में इसके ऊपर टिक कर दो कि आइटम हो गई है। हाँ है ना? समझ आ गई? पक्की बात? क्यों? क्या क्यों? कैसे? क्या बोलो? बड़े जल्दी बोलो राजे, पूछो बच्चे। बच्चे ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि जब हमारा ईयर शुरू हुआ था हमारे पास इतना कैश था। समझ आ गई? तो कैश हमारी एसेट है। जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास ओपनिंग कैश इतना था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारी कैश की कितनी एसेट थी? समझ आ गया?
अच्छा, अब जो और जो यहाँ पे लिखा है बाय क्रेडिट डाउन, ये है क्लोजिंग, ये closing। यानी क्लोजिंग जो लिखा है ना पेमेंट साइड के एंड में बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस, यानी ईयर एंड पे हमारे पास कैश कितना है 61 बैंक में है और 43 कैश में है, तो दोनों कहां पे जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश और बैंक बैलेंस कितना है, कैश कितना है और बैंक में कितना है, समझ आ गई बच्चों। यहाँ पे गिवन होता है बैंक, तो यहाँ बैंक भी आता है। अगर यहां पे बैंक होता तो यहां ही बैंक आता, समझ आ गई इतनी बात। चलो इससे बढ़िया आपको मैं तरीका बताता हूं पहले, बड़ा आसान सा, ताकि आपकी बात एकदम हो जाए। बच्चे सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ो, क्या पढ़ो, क्या पढ़ो, पहली एडजस्टमेंट है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स एंड फर्नीचर। पहली एडजस्टमेंट किसके बारे में है, बुक्स और फर्नीचर के बारे में। बच्चे पहली एडजस्टमेंट किसके बारे में है, बुक्स और फर्नीचर। चेक करो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं पे है बुक्स और फर्नीचर, पेमेंट साइड में गिवन है बुक्स, टिक कर लो उसके ऊपर, टिक नहीं उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, बुक्स के नीचे अंडरलाइन कर दो, है बुक्स। क्या फर्नीचर भी है, फर्नीचर 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 नहीं है, छोड़ दो, समझ आ गई। पहली एडजस्टमेंट जिसके बारे में थी हमने टिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, वेरी गुड। सेकंड एडजस्टमेंट किसके बारे में है, सब्सक्रिप्शन, तो जाके सब्सक्रिप्शन को भी अंडरलाइन, चेक करो सब्सक्रिप्शन मिल गया, उसको भी क्या कर दिया। थर्ड एडजस्टमेंट किसके बारे में है, ढूंढो, रेंट 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 मिल गया है वे, पेमेंट में पहली आइटम रेंट मिल गया मेरे बच्चे, बच्चों। हाँ लास्ट एडजस्टमेंट किसके बारे में है, और बुक्स, ऑलरेडी बुक्स अंडरलाइन कर दिए हैं, फर्नीचर सर क्या करा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो हमारा। देखो बच्चे जो भी है अभी क्या है वो तो पढ़ा ही नहीं हमने सिर्फ देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आपने उलझना नहीं है। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लो, बच्चों सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है, जिस जिसके बारे में एडजस्टमेंट गिवन है उसको ऊपर क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। अब जो अंडरलाइन नहीं हुई, बहुत सारे आइटम्स हैं जिनके ऊपर कोई अंडरलाइन नहीं है, उनको देखना है। अब पूछ रहा हूं मैम, डोर क्लोज। सर ये जो क्लोजिंग कैश करते हैं इनको टिक कर रहा है, क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस में डाल दिए। अभी रुक जाओ, टिक सुनो जी सुनो, मैं बता रहा हूं बच्चे, देखो अभी आप भूल जाओ, हमने कुछ भी नहीं डाला यहाँ पे, भूल जाओ। क्वेश्चन का पहला स्टेप हमने क्या किया, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट को अंडरलाइन कर दिया। अब जो जो आपने अंडरलाइन कर दिया ना उनको छोड़ देना, उनको रीड नहीं करना, क्योंकि उनके बारे में एडजस्टमेंट गिवन है। जिसके ऊपर अंडरलाइन नहीं है उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है जी। पहली आइटम क्या थी, ओपनिंग डाल दिया बच्चे, इसके ऊपर टिक करना, अंडरलाइन नहीं क्या करना है, टिक, कि इसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया, कर दिया टिक। और नलायक को पता टिक कैसे करते हैं, ऐसे टिक, ठीक। सेकंड क्या है बच्चे, एंट्रेंस फीस। देखो जितनी भी रिसिप्ट है ना, या तो ये कहां जाएंगी, इनकम में या फिर लाइबिलिटी में, बिल्कुल समझ आ रही है। रिसिप्ट जितनी भी रिसिप्ट है या तो कहां जाएंगी या फिर, और जितनी भी पेमेंट्स हैं एक्सपेंस में या फिर एसेट में, है ना। तो बच्चे ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये क्लोजिंग है या ओपनिंग, क्लोजिंग है ना, तो यानी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करेगा, अगर करेगा तो बात समझ आ रही है, हाँ है ना, क्लियर है। या बात करेगा तो क्लोजिंग ही करेगा, हाँ रिसिप्ट की क्लोजिंग, तो इसमें ओपनिंग में कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। छोड़ दो इस बात को, भूल जाओ यार, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई बात नहीं। ये बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर का है। मेरी बात सुनो, आपको मैं समझाता हूँ क्या कहने का मतलब है। जैसे ये हमारा ईयर है ना, ये ओपनिंग डेट से हो रही है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है इस साल के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा
इस साल की पूरे की बात कर रहा है वो, ना ओपनिंग की ना क्लोजिंग की। खत्म होगी बात, खत्म होगी ना इस साल में। चलो शुक्र है। चलो जी, हाँ जी, पहली आइटम देखो, सुनो, आपने अब बताना नहीं मुंह से, आपने मुंह से नहीं बोलना, अपनी अपनी बुक में खुद लिखना है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, कहां जाएगी, जहां लगता डाल दो। एंट्रेंस फीस देख के नहीं करना, खुशी और नूर अपना अपना करना। पूछूंगा क्यों किया, बुक में नहीं, आपने जो कॉपी में बनाया है। एंट्रेंस फीस कहां पे जाएगी, डाल दो। डाल दी सबने, आपके हिसाब से एंट्रेंस फीस क्या है, डाल दिया। हरनूर देख रहे हो क्या? कार्तिक अपनी बुक उसको दे दो, इधर हो जाओ आप। सर आप शेयर कॉपी करो। डाल दूं? यार आपको बात समझ नहीं आ रही, सर वो बनाओ। क्यों नहीं बनाया फिर आपने, सबने बनाया, कहां गया, गायब हो गया? डाल दी सबने बच्चे? तो अब मैं बता रहा हूं क्या, हरनूर जी कहां डाला अपने एंट्रेंस फीस को, क्या क्लोजिंग में? बच्चे एंट्रेंस फीस लाइबिलिटी नहीं होती, इनकम होती है। आपने डाला है यार, भूल गए ओए, क्या यार सारा भूल गए टॉपिक। स्टार्टिंग में आओ, ये निकालो पेज नंबर सारे बच्चे। ये दिमाग खराब, पढ़ते नहीं ना घर जाके, और ना पढ़ो। पेज नंबर 1.19, पेज नंबर 1.19 निकाल लिया। एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस क्या होती है, लिखवाया था ना, तो फिर लाइबिलिटी कैसे डाल रहे हो आप इसको? वो आप लिख लो रूल फीस की बुक में। और पेज नंबर 1.19 एंट्रेंस फीस लिखा नहीं इसने, क्या होता है, इनकम होती है। याद कर लो यार ये सब बातें। एंट्रेंस फीस क्या है, लोगों ने एनपीओ में एंट्री करी और फीस दे दी, तो एनपीओ के लिए इनकम है ये। उसके बाद क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, क्यों, क्योंकि कंपनी ने पूरी लाइफ सर्विस, कंपनी ने पूरी लाइफ सर्विस देनी है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी, समझ आ गई? एंट्रेंस फीस क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, लाइबिलिटी। स्पेशल रिसिप्ट क्या है, रिसिप्ट, ये है इनकम और एक्सपेंस। जो इसकी इनकम है इनकम में, उसका एक्सपेंस एक्सपेंस, ये भी क्या है, इनकम और। उसके बाद डोनेशन, एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है हरनूर। जनरल डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन में क्या फर्क है? जनरल जो स्पेसिफिक होगी, जिसको आपने स्पेशल पर्पस के लिए कहते हैं, जनरल आप जिस मर्जी के लिए। इसमें से इनकम कौन सी है, लाइबिलिटी कौन सी है? जनरल डोनेशन क्या, इनकम है लाइबिलिटी है, दोनों। और नालायक, जनरल डोनेशन इनकम है, क्या पढ़ते हो आप? जनरल डोनेशन कंपनी की सिर्फ लाइबिलिटी थोड़ी है, किसी ने कंपनी को डोनेशन दी, कंपनी में पैसे आ गए, कंपनी की इनकम है, कंपनी जो मर्जी करे। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, उसमें कंपनी को स्पेशल काम करना है, वो कंपनी के लिए, तो जनरल डोनेशन इनकम में आएगी, स्पेसिफिक डोनेशन। हरनूर एंट्रेंस फीस क्या है, इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फी, लाइबिलिटी है, जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, इनकम है, स्पेसिफिक डोनेशन। लाइबिलिटी। याद कर लेना, ये समझ आएगी ना। चलो दोबारा आ जाओ क्वेश्चन पे। अब पेज नंबर 1 पॉइंट, एंट्रेंस फीस क्या होती है बेटा, इनकम। तो कहां पे आएगी एंट्रेंस फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या, एंट्रेंस फीस कितनी है, 5520। इसके ऊपर भी टिक कर दो कि ये भी होगी, समझ आ रही है। नेक्स्ट है बच्चे सब्सक्रिप्शन, इसको अंडरलाइन किया हुआ है तो इसको छोड़ दो, जिसको अंडरलाइन किया उसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे। उसके बाद आ जाओ, क्या है बताओ, जनरल डोनेशन इनकम होती है लाइबिलिटी, तो इनकम में डालो जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन कितनी है, 56,100। उसके बाद क्या है, लेगेसी डोनेशन। लेगेसी भी क्या होती है, इनकम। कोई मर गया, उसने बोला मेरे पैसे दे देना कंपनी को,
तो ये भी क्या होती है, इनकम। तो लेगेसी डोनेशन भी कहाँ जाएगी, इनकम में 50,000। समझ आ रही है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनकम यार, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो क्या है, इंटरेस्ट भी कहाँ आएगा, इनकम में। उसके बाद है सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। वो कहते हैं एनपीओ ने कोई कल्चरल प्रोग्राम किया, ये पैसे आए हैं या गए हैं, कोई रिसिप्ट में है ना, तो आए हैं, मतलब ये भी क्या है, इनकम। तो ये भी कहाँ जाएगी, इनकम में। समझ आ गई, सरप्लस फ्रॉम डैश डैश डैश। क्लियर है। बाय भी हो सकता है, बाय इंटरेस्ट भी आ सकता है। हाँ, तो पेमेंट खर्चा हो जाएगा। अगर पेमेंट में आया इंटरेस्ट, ओए सुनो, अगर इंटरेस्ट पेमेंट साइड आया मतलब हमने पे किया तो खर्चा, अगर रिसिप्ट में आया मतलब बच्चे इंटरेस्ट खर्चा भी हो सकता है, और अगर रिसीव हुआ तो, पे हुआ तो बच्चे रिसिप्टेंस पूरी साइड होगी। अब आ जाओ पेमेंट्स पर। पहला क्या है, क्या करना है, इसका छोड़ना है, अंडरलाइन और क्या नालायक हो। उसके बाद क्या है, हरनूर कहाँ है ध्यान। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसके ऊपर वही सैलरीज हैं, सैलरीज। सैलरीज ये पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, पे कर, कैसे पता पे कर रहे हैं, ये सैलरी रिसीव हो रही है, पे हो रही है, कैसे पता, हमने उसकी स्पेशली हम उनको दे रहे हैं तो हमारे लिए तो पे ही हुआ, ये सैलरी हमें रिसीव हो रही है या हम पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं कैसे, कि हमने एनपीओ के लिए कुछ मतलब कि कुछ खराब हो गया तो फिर हम उनको कहेंगे कि बुला लो, फिर हम उनके खुशी सैलरी पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कैसे पता, ओ नालायक, पेमेंट के नीचे लिखी हुई है इसलिए पेमेंट है। ये तुक्के मारी जा रहे हो बैठ के, देख रहे हो तुक्के इसके, इसीलिए मैं आपको स्पेशल ट्रीट करता हूं बेटा। ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है और ये कौन सी है, तो सैलरी पेमेंट में आ रही है इसलिए क्या है, अगर यहां पे सैलरी आती तो क्या होती, फिर तुक्के मारी जा रहे हो, खराब हो गया, राना हो गया। और कैसे पता चला सैलरी रिसिप्ट है पेमेंट है, साइड देखी कौन साइड में है, तो सैलरी या पेमेंट है। हंसो मत बच्चे, सैलरी पेमेंट है रिसिप्ट, तो ये खर्चा है इनकम है, क्यों है खर्चा, इनकम क्यों नहीं है, क्योंकि पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं तो खर्चा, तो सैलरी आ जाएगी खर्चे में, कर दो जी 1,09,000 सैलरी डाल दो एक्सपेंस में। समझ आ रहा है रोड। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये खर्चा है इनकम है, एसेट लायबिलिटी क्या है ये, हर रोज आपसे पूछ रहा हूं मैं, कॉपी करने में लगे हुए हो, सर वो लिखा नहीं, लिख लिया आप, देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है, पेमेंट मतलब खर्चा है, एसेट, ये हमारा खर्चा होता है, बिजली का भी खर्चा होता है ना, तो कहां जाएगा, एक्सपेंस में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। समझ आ रहे हैं कितना। उसके बाद है जनरल एक्सपेंस, नाम से ही पता चला खर्चा है तो खर्चे में डाल दो। बच्चों एक बात पूछूं मैं आपसे, आपने खर्चा या इनकम चेक करते हुए एक चीज चेक करी कि कोई ऐसा खर्चा तो नहीं है जो किसी फंड से रिलेटेड है। अगर कोई भी खर्चा फंड से रिलेटेड होता तो वो एक्सपेंस में नहीं आता, कहां पे आता है, फंड से माइनस हो जाता है। याद आ गई ना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ध्यान रखना। ऑफिस एक्सपेंस नहीं, उसके बाद क्या, बुक्स, बुक्स के नीचे क्या है, अंडरलाइन। वैसे तो वैसे ऐसे हो जाता है। हाँ, बुक्स क्या होती है, एसेट या एक्सपेंस, बुक्स हमारी एसेट होती हैं। बच्चे देखो, देखो बच्चे, जो भी आपकी पेमेंट साइड में आएगा या तो वो खर्चा होगा या वो पेमेंट। इनकम कैसे हो सकती है बेटा, एक्सपेंस या फिर दूसरा क्या हो सकता है, वो पेमेंट तो एक्सपेंस होता है, और क्या हो सकता है, एसेट। जो भी चीज पेमेंट साइड में आ रही है
या तो वो एक्सपेंस में जाएगी या फिर वो एसेट में जाएगी। जो रिसिप्ट है या तो वो एसेट की बोल रहे हो, रिसिप्ट क्या होगी, या तो इनकम या फिर, समझ आ गई ना। पेमेंट, हम पेमेंट कर रहे हैं, या तो कुछ खर्चा कर रहे हैं या फिर कोई एसेट खरीद रहे हैं तो पेमेंट हो रही है। ऐसे ही कुछ रिसिप्ट हो रही है, या तो हमारी इनकम है या लायबिलिटी है, कुछ रिसीव हो रहा है, तो समझ आ गई ना। तो बुक्स क्या होती हैं, ऑफिस एक्सपेंस क्या होते हैं, खर्चा या एसेट, खर्चे, खर्चे में डाल दो। ऑफिस एक्सपेंस कितना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खर्चा है एसेट है, इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है तो कहां जाएगी, कौन सी, क्लोजिंग या ओपनिंग। देखो क्यों मैं बताता हूं, देखो इधर देखो बच्चे, इधर सुनो, ये मेरा करंट ईयर है, ये है ओपनिंग डेट, ये है हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज की है वो इस साल में परचेज की है, हाँ है ना, इस साल में परचेज किया है। मान लो जो इन्वेस्टमेंट यहां परचेज करूंगा वो यहां की एसेट मानी जाएगी इसकी बाद की, जो यहां पे परचेज कर रहा हूं इसका मतलब पहले तो नहीं है ना मेरे पास, तो बाद में है, तो ये इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी, क्लोजिंग, समझ आ गई ना, ओपनिंग में नहीं जाएगी। सर अगर पहले की बात होती, पहले कहां, अगर नीचे की होगा एडजस्टमेंट में कि इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 तो ओपनिंग है, तो ओपनिंग में जाती है। वो तो क्या कहता है, कहता हमने साल के बीच में इन्वेस्टमेंट खरीदी है। कैसे पता चला साल के बीच में है, क्योंकि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो पूरे साल का है कि साल के बीच में क्या क्या हुआ। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट कहां जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट कितनी, 1,40,000 और उसके बाद कैश एंड बैंक क्लोजिंग बैलेंस शीट, समझ आ गई ना, समझ आ रही है इतनी बातें। अब क्या रहेगी, सिर्फ एडजस्टमेंट रहेगी। सबसे पहले उठाएंगे सब्सक्रिप्शन, क्या उठाएंगे, हाँ है ना, आता है ना सब्सक्रिप्शन। तो देखो सब्सक्रिप्शन कहां पे जाता है हरनूर, इनकम में। कहां पे जाता है, इनकम में। कैसे निकलता है अमाउंट, पहले क्या आता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। बताओ जी कितना है रिसीव, 2,20,000 ये रिसीव्ड है ना, 2,20,000 ये तो क्या आ गया, रिसीव्ड मिल गया सबको। रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट में देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव मिल गया। अब वो क्या बोलता है, सेकंड एडजस्टमेंट बोलो सब्सक्रिप्शन वाली, सब्सक्रिप्शन इन एरियर। एरियर मतलब हरनूर आउटस्टैंडिंग है एडवांस, आउटस्टैंडिंग। वो कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 19 6,000 एंड 7,000 ऑन क्लोजिंग डेट। सुनो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, कितना है, 6। कैसे पता ये ओपनिंग है, 1 अप्रैल 19 यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000 रुपए, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है। क्या हम माइनस क्या करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज, अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6 है, क्या पता है कितना रिसीव हो गया, कहीं नहीं लिखा है रिसीव कितना हुआ, तो क्या मानेंगे, सारा रिसीव हो, सारा का सारा माइनस, ठीक है, शो करना है, शो करना है बिल्कुल। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, वो आ गई, क्लोजिंग क्या होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, भूल गए क्या, फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कितना, 7,000 रुपए, समझ आ गई। तो कितना हो जाएगा, 2,21,000 रुपए, समझ आ गई ना बेटा। एडवांस तो गिवन नहीं है। अच्छा अब सुनो जो, एक मिनट, अब देखो जो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन हमें लेना है या देना है, ये सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनकम मतलब इनकम पेंडिंग पड़ी है, मतलब अभी हमने, तो ये हमारी एसेट है लायबिलिटी है, तो ये दोनों कहां जाएंगे, एसेट में। ओपनिंग वाला ओपनिंग एसेट में, क्लोजिंग वाला, तो ओपनिंग में आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000, और क्लोजिंग आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 7,000। समझ आ रही है बेटा बात, मुकुंद समझ नहीं आई, समझ आ गई बेटा, ये ध्यान रखना है साथ साथ। चलो जी हमारी एक एडजस्टमेंट पूरी होगी ना, टिक कर दो उसको, एडजस्टमेंट नंबर 2 को टिक कर दो,
और ऊपर से सब्सक्रिप्शन टिक कर दो। ठीक है जी। अब पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर क्या लिखा है? कहते ₹18,000 वाज ड्यू। बच्चे ड्यू, ड्यू मतलब एडवांस या आउटस्टैंडिंग? हरनूर, आउटस्टैंडिंग। ड्यू का मतलब क्या है? यानी ये दिया हुआ है 18,000 वाज आउटस्टैंडिंग ऑफ रेंट। रेंट के आउटस्टैंडिंग है एट द एज वेल एज, मतलब कहता रेंट, सुनो रेंट जो था वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 18,000। और रेंट का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? समझ आ गई ना? वो कहता है ओपनिंग भी 18,000 है एज वेल एज, और दोनों क्या है? ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। समझ आ गई ना? अब आ जाओ रेंट में। रेंट ये पे कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं? पेमेंट में है, देखो पेमेंट में है रेंट एंड टैक्सेस, दिख गया? पेमेंट है तो क्या है? यानी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में जाएगा रेंट, डाल दो रेंट, इधर आ जाएगा रेंट कितना? 86। हरनूर समझ आ रहा है? रेंट आ गया बच्चे कितना? 86। अब क्या होता है इसमें? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा? प्लस होगा, नहीं माइनस होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 18,000 ऐड होगा, 18,000 माइनस होगा, तो फिगर सेम आएगी। अभी दोनों को बैलेंस शीट में आ जाए। यस। सुनो बेटा, सुनो, समझ आ रही है बात? यस सर। बच्चे क्या है? रेंट है ना, रेंट की एडजस्टमेंट थी, तो रेंट को रेंट की एडजस्टमेंट के साथ करना है। तो पहले तो रेंट डाल दीजिए, पेड था, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग पता है माइनस होता है, क्लोजिंग क्या होता है? पता है ना? अब देखो, अब ये आउटस्टैंडिंग है, ये रेंट हमने देना है या लेना है? हरनूर, देना है, खर्चा है, देना है, तो ये एसेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी में जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लायबिलिटी में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, समझ आ रहा है? तो बच्चे आ जाएगा, इधर देखो आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग में कितना जाएगा? 18,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में कितना जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 18,000। समझ आ रही है बेटा? बच्चे नया कुछ नहीं है ना? चलो जी, 2 एडजस्टमेंट होगी, टिक कर दो। सर एक चीज बताओ, हाँ जी। सर बाय रेंट एंड टैक्सेस है, हमें क्या पता टैक्स भी हो सकते हैं। तो बच्चे कोई बात नहीं, तुमने ऐड तो करा, क्या दिक्कत है? रेंट भी तो है ना इसमें, क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बच्चे मुझसे पूछो राजे, ऐसा कुछ होता है सर, प्लस 1 होता है। छोड़ दो यार, +1 पढ़ी होती ना ढंग से, तो बच्चे पूछते ना आज। हाँ जी मुकुंद, बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे हो अब इससे? खुशी समझ आ रहा है? समझ आ गई? अब बच्चे सिर्फ एक एडजस्टमेंट रहेगी। पहली कौन सी है? बुक्स की और फर्नीचर की। लास्ट में कौन सी है? देखो जी, अब पढ़ो। हरनूर मुझे बताओ बच्चे, बुक्स और फर्नीचर हमारा खर्चा है, एसेट है? फर्नीचर भी एसेट है ना? हरनूर मुझे बताओ, ये कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग मतलब क्लोजिंग है स्टार्टिंग, कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैड 3 लाख रुपए की बुक्स, 58,000 का फर्नीचर। क्या मतलब है इसका? क्या करेंगे इसका? कहां जाएगा ये? स्टार्टिंग डेट्स में मेरे पास बुक्स कितनी है? क्लोजिंग में कितनी? फर्नीचर कितना है ओपनिंग? 58। तो ये दोनों की दोनों हमारी एसेट है, बुक्स भी एसेट है, और ये ओपनिंग डेट को है, क्लोजिंग डेट को है, तो ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट में आ जाएगा। हाँ है ना? बुक्स कितनी है? 3 लाख। बुक्स है 3 लाख की, और फर्नीचर कितना है? समझ आ गई ना बच्चे? ये हमारी ओपनिंग एसेट्स थी। क्लियर होगी बात? अरुण समझ आ रहा है? हाँ है ना? क्लियर है? पक्का? अब ये अरेंजमेंट होगी। अब देखो बच्चे, अब वो वाला उधर चला जाएगा बुक्स। अब समझो रुक जाओ बच्चे, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखो, बताओ कौन सी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है? सिर्फ बुक्स ही पड़ा है, बुक्स पेंडिंग है ना? अब इसको ध्यान से समझो बच्चे, सुनो, मेरे पास स्टार्टिंग में कितनी बुक्स थी? देखो ओपनिंग में कितनी बुक्स थी मेरे पास? 3 लाख की।
इस साल मैंने कितने परचेज किए हैं? 45,000 हमने परचेज की है 43,1200 बेटा। 31,200 बच्चे देखो, हम बुक्स की पेमेंट कर रहे हैं इस साल 31,200 की। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं मतलब मैं बुक्स खरीद रहा हूं, तो 3 लाख की बुक्स पहले हैं और कितनी परचेज कर ली? तो ऐड हो जाएंगी बुक्स परचेज्ड, कितनी होगी? 31,000। हाँ या ना? बात समझ आ रही है? स्टार्टिंग में कितनी बुक्स हैं? परचेज कितनी कर ली? 31,200 की। तो टोटल आज मेरे पास कितनी बुक्स हैं? 3,31,000। देखो ये मेरा एक ईयर है, आ रहा बच्चे उसमें वीडियो में? ये मेरा एक ईयर है, मेरे पास स्टार्टिंग में 3 लाख की बुक्स थी। इस साल कितनी परचेज करी मैंने? 31,200 की। तो क्लोजिंग कितनी होगी? अब देखो, क्या कुछ बुक्स डिस्ट्रॉय हुई हैं? क्या कुछ बुक्स खत्म हुई है? लास्ट एडिशन पढ़ो, वो कहता है राइट ऑफ 5,000 का फर्नीचर खत्म हो गया और 30,000 की। सुनो, मेरे पास 3 लाख की बुक स्टार्टिंग में थी, हाँ है ना? और हमने बुक्स ले ली कितनी? 31,200। तो टोटल बुक्स कितनी होगी? इसमें से 30,000 की बुक्स खत्म होगी, राइट ऑफ होगी। तो मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि बुक्स के ऊपर क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। ये क्या है? कितना बेटा? तो मेरे पास कितनी बची? समझ आ रही है नूर? 3 लाख की बुक्स थी, 31,200 और ले ली और 30। तो क्लोजिंग डेट पर बुक्स कितनी बची? तो हमारी क्लोजिंग में बुक्स कितनी आ जाएंगी? 301200। समझ आई बच्चे? समझ आई ना? ये हमारी आ जाएगी क्लोजिंग डेट में हमारी इस बुक्स की वैल्यू क्या है। समझ आ गई? अच्छा, जो ये डेप्रिसिएशन है 30,000 का, ये लॉस है या इनकम है? तो लॉस कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। कितना? 30,000। समझ आ गई? हाँ या ना? अच्छा, फर्नीचर स्टार्टिंग में कितना था बच्चे? सुनो, मेरे पास स्टार्टिंग में फर्नीचर कितना था? समझ आ रही है बात? स्टार्टिंग में फर्नीचर था। क्या मैंने कुछ फर्नीचर खरीदा इस साल? चेक करो, पेमेंट में कोई फर्नीचर है? हमने कोई भी फर्नीचर क्या हमने बेचा है? रिसिप्ट में चेक कर लो, कुछ बेचा है? अगर बेचेंगे तो रिसिप्ट में आ जाएगा ना, पैसे आ जाएंगे ना। ना खरीदा ना बेचा। हमारे पास कितना फर्नीचर था? क्या कुछ खत्म हुआ है? लास्ट में देखो, लास्ट वो कहता है 5,000 का फर्नीचर राइट ओवर खत्म हो गया। तो स्टार्टिंग में 58 था, 5 खत्म हो गया, कितना बच गया? यानी क्लोजिंग डेट में फर्नीचर कितना है? तो यहां पे आ जाएगा फर्नीचर 53 और ये मेरा लॉस भी है। डेप्रिसिएशन है ये भी। फर्नीचर पर कितना? 5,000 रुपए। समझ आ गई? अब बताओ कुछ बचा बच्चे? कोई एडजस्टमेंट बची? क्या बताओ? नहीं नहीं, क्या कुछ एडजस्टमेंट बची? सारा क्वेश्चन कवर हो गया ना? सुनो सुनो सुनो, समझ आ रही है बेटा बात? की नहीं आ रही है? नोट मत करो, बात समझ आ गई? सारा क्वेश्चन हो गया। अब क्लोज करना है। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे? ओपनिंग को। इसको क्लोज करो, टोटल आ जाएगा, हाँ है ना? यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी किसके नाम से? बैलेंसिंग फिगर। ये कैपिटल फंड कहां जाएगा? यहां पे नहीं, कैपिटल फंड। समझ आ गई ना? क्लियर है? इधर आ जाएगा, खत्म एक। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बंद करो। अगर सरप्लस आया तो सरप्लस ऐड हो जाएगा, अगर डेफिसिट आया तो डाल दोगे नेट। हाँ आ जाएगा बच्चे। लास्ट में जो क्लोज कर देना, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, एंजॉय एंड सारे क्वेश्चन होमवर्क है।